अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कामयाबी का असल हकदार कौन है और कामयाबी किन लोगों का मुकद्दर बनती है। कुछ लोग दूसरे लोगों की निस्बत अपनी जिंदगी अपने करियर में ज्यादा कामयाब होते हैं, एक खुशहाल और आसूदा जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मुसलसल आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक आला मयार की जिंदगी जीते हैं। जबकि इसी दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इंतहाई पस्तहाल और एक नाकाम जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। कामयाबी को लेकर हर शख्स का नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। कुछ लोगों के नजदीक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी ही उनकी असल कामयाबी है, जबकि कुछ लोगों की नजर में आला तालीम, अच्छा कारोबार, एक बड़ा ओहदा और एक अच्छा कैरियर ही उनकी कामयाबी है। बाज लोगों का ख्याल ये है कि अगर जिंदगी में जहनी सुकून, इत्मीनान कल्ब, अच्छी सेहत और एक खुशगवार घरेलू जिंदगी अगर वो बसर कर रहे हैं तो ऐसा इंसान दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। जबकि कुछ लोग दौलत को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और उनके ख्याल में बहुत ज्यादा दौलतमंद होना ही कामयाबी की जमानत है। कामयाबी को लेकर हर शख्स का ये अलग अलग मफहूम इसी वजह से है क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान से अपने ख्यालात, नजरियात, अपने मकासद, अपने काबिलियत और सलाहियत में दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ और जुदा है। सोचने की बात यह है कि इस दुनिया में हर शख्स अपने मकसद को कामयाबी से हासिल करने की जद्दोजहद में है, लिहाजा हर शख्स को कामयाब हो जाना चाहिए। लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का कोई क्लियर कट गोल सेट ना होने की वजह से हमेशा गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते हैं और कामयाबी से कोसों दूर रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा इसी खुशफहमी में जी रहे होते हैं कि एक दिन उन्हें जिंदगी में कोई बहुत बड़ा चांस मिलेगा जो उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा और कामयाबी उनके कदमों तले होगी। ऐसे लोग हमेशा अपने काम, अपनी आमदनी और अपनी तर्ज जिंदगी को लेकर हमेशा गैर मुतमईन रहते हैं। ये लोग हमेशा अपने मुस्तकबिल की फिक्र, उसके अंदेशों में मुब्तला रहते हैं कि पता नहीं आने वाला वक्त और उनके लिए कितनी सख्तियां लेकर आएगा। ये लोग हमेशा वसाइल के कम होने और अखराजात के ज्यादा होने का रोना रोते रहते हैं और इसी वजह से बेचैनी, बेसकूनी और स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं है या उनके अंदर एबिलिटीज की कोई कमी है, बल्कि उनकी जिंदगी में कोई वाज़ा मकसद नहीं है। एक इंसान को अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत का सही तरीके से अंदाजा उसी वक्त हो सकता है जब उसकी जिंदगी का कोई स्पेसिफिक गोल सेट हो और वो अपना सारा फोकस अपने गोल पर रखे। इस टारगेट पॉइंट पर उसकी सारी एनर्जी एक जगह जमा हो जाती है और वो शख्स अपनी तमाम एनर्जी को हाईली एनर्जेटिक होकर अपने काम को करता है, अपने तमाम पोटेंशियल को उस काम पर लगा देता है और उसकी वजह से वो अपने टारगेट को सक्सेसफुली अचीव कर लेता है। डॉक्टर डेंस वेटले के मुताबिक किसी भी टारगेटेड गोल के बगैर जिंदगी का सफर उतना ही मुश्किल है जितना किसी ऐसी मंजिल पर पहुंचना जिस रास्ते का आपने कभी तायुन ही ना किया हो। अगर आपकी कोई मंजिल नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। आपकी मिसाल एक ऐसे भटके हुए मुसाफिर की तरह है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। इंसानी उलूम के तमाम माहिरीन इस एक बात पर मुत्तफिक हैं कि जिंदगी में मकसद का होना ही इंसान की जिंदगी की असल मोटिवेशन है, यानी कि वो मुहर्रिक है जो हमें कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। इसका तकाजा ये है कि हम सिर्फ जिंदगी ना गुजारें बल्कि एक बामकसद जिंदगी गुजारें ताकि हम जिंदगी में आला कामयाबियां हासिल कर सकें। वो कौन सा पैमाना है जिसकी बेसिस पर हम किसी भी इंसान को एक कामयाब इंसान तस्वुर कर सकते हैं? मेरे नज़दीक एक कामयाब इंसान वो है जिसे ज़हनी सुकून हासिल है, जो एक मुतमईन ज़िंदगी बसर कर रहा है, जिसकी सेहत अच्छी है, जो मेंटली और फिजिकली फिट है, जिसमें आगे बढ़ने की लगन है, जोश है, वलवला है, जिसमें अपने काम को बेहतरीन अंदाज से करने की ख्वाहिश है, वो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करना जानता है। ऐसे लोग जिनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, दूसरे लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ दिली लगाव और वाबस्तगी है, ये लोग भी दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं। ऐसे लोग जो मौशी बदहाली का शिकार नहीं है, इतने वसाइल हैं कि उन्हें किसी किस्म के रुपए पैसे की कमी नहीं है, ये लोग भी कामयाब हैं। लेकिन वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा
پیسہ ہے، دولت ہے، وہ مادی چیزیں، مادی سہولتیں بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی اگر ان کے پاس صحت اچھی نہیں ہے، یا انہیں اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہے، یا ان کے ریلیشن شپ میں کوئی خرابی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ کبھی بھی اپنی کامیابی کا لطف نہیں اٹھا سکیں گے۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ کامیابی کو صحیح معنوں میں سمجھے اور زندگی کا ایسا مقصد بنائے جس سے نہ صرف اسے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی تمام رسپانسبلٹی کو اچھی طرح نبھانا جانتے ہیں، کیونکہ وہ ایک رسپانسبل پرسن ہوتے ہیں۔ وہ ایک ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں، وہ ٹیم ورک پر بلیو کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر انہیں اپنے ساتھ جوڑ کر چلتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ وقت کے حساب سے، حالات کے حساب سے خود کو ڈھال لیتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنا وقت اور انرجی دونوں بچا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور کبھی بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی غلطیوں اور ناکامیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں اور زندگی میں اعلیٰ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ میں یہ تمام خصوصیات موجود ہیں تو آپ ایک کامیاب ترین انسان ہیں، کیونکہ ایک بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بلند ہوتی ہے، جس کا لرننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ آپ بھی اگر ایک بڑا انسان، ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ کو بلند کریں، اپنی زندگی میں ایک کلیئر اور اسپیسیفک گول سیٹ کریں، اور کائنات کی ہر چیز سے سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر چیز ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، اور جب تک آپ ایک اچھے لرنر نہیں بنیں گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔